अच्छा से स्टार्ट करते हैं। कितना तेरे पे है ना, और 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट लगेगा। हाँ वो तो हो जा रहा, ले लो, लेकिन मेन पॉइंट को बोल के निकाल लो। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। रात का बज रहा है 12 और आप लोग के लिए वीडियो बन रहा है। तो आप लोग को तो ऐसे सुबह वीडियो मिलेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। पापा के परियों और मम्मी के हेलीकॉप्टर पापा के परी यानी और मम्मी के हेलीकॉप्टर, तैयार हो जाइए। और मेरे साथ यहाँ बना हुआ है अमन जी और अंकित जी। ये दोनों यहाँ बैठ के देख रहा है। रात का 12 बज रहा है। आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सुपड़ा साफ करने के लिए लेकर आ गए हैं। जल्द डाइट में तो लास्ट में थोड़ा देखना उधर कट न जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या देखना है। बहुत सारा संगठन लेकर आ गए हैं, WHO, WTO, ILO, बहुत सारा है। आप लोग देख सकते हैं, यानी A to Z देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा संगठन आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं और सबके बारे में पढ़ेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है स्ट्रेटेजिक के है, और ये हर एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक के तो हर एग्जाम में ज्यादा आता है। तो चलिए इसको देखते हैं फटाफट। तो लेकर आ गए आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला संगठन स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर कर देना और रजाई तक गुस्सा नहीं रहना, रजाई तक गुस्से कुकुर नहीं करना है। आप लोग भी जग जाओ और बैठ के पढ़ना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बोलते रहना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला संगठन आप लोग के लिए WHO। क्या लिए? देखिए हम जो पहला ये क्यों लिए हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग को। देखिए WHO का मुख्यालय पूछेगा जनेवा। क्या बोलना है? जनेवा। अभी बहुत सारा चीज बताएंगे। WHO का भी मुख्यालय जनेवा, और WTO का भी मुख्यालय जनेवा, ILO का भी मुख्यालय जनेवा। अभी और बताते हैं, इतना शॉर्ट में नहीं बताएंगे, लेकिन देखते जाओ। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जनेवा, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जनेवा। अंकटाड का भी मुख्यालय जनेवा, अंकटाड का भी मुख्यालय जनेवा। और विश्व मौसम संगठन का भी मुख्यालय जनेवा। अब बोलेगा जनेवा जनेवा कौन सी है? तो जनेवा एक शहर है जो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए इतना 6 तो फटाक से आ रही होगी आप लोग का मुख्यालय जनेवा में है। स्विट्जरलैंड में जो है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खाली मुख्यालय थोप दिया है, मुख्यालय सिर्फ भरा हुआ है। तो देखिए फटाफट आप लोग को याद हो गया, छो का मुख्यालय याद हो गया होगा, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे। WHO का मुख्यालय जनेवा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जनेवा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा। उसी प्रकार बताया था आप लोग को, क्या बताए थे? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड। अंकटाड का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड। अब पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है उसको फटाक से सुहा करते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और 1 लाख आप लोग पुराने में थोड़ा मदद कीजिए, ठीक है ना। टुकु टुकु देखिए ना, एक शेयर वाला होगा ना, उसको टिप के थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आते हैं। तो बात कर रहे हैं WHO। तो पूछेगा WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलना है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का फुल फॉर्म होता है। अब पूछेगा कि WHO का स्थापना कब हुआ? तो सिंपल बोलना है 7 अप्रैल। क्या बोलना है? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना होता है। और सिंपल एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ डे सिंपल बात है 7 अप्रैल। कब मनाएंगे? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अप्रैल का स्थापना हुआ था किसका? तो 7 अप्रैल का स्थापना हुआ था WHO का। फिर क्वेश्चन पूछेगा WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा हो गया। स्थापना का हुआ 7 अप्रैल 1948 को हुआ। और WHO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? बोलो। डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम, डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम, डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम। 3 बार बोलना है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिए WHO देख लिए। अब देखते हैं WTO। क्या देखते हैं? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे वर्ल्ड, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इनका फुल फॉर्म होता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। लेकिन याद रखना WTO तो अभी वर्तमान समय में आया है। WTO को जो है पहले एक संस्था के रूप में काम करता था, उसका फुल फॉर्म था गेट। क्या था? गेट। WTO पहले गेट के रूप में कार्य करता था। बोलेगा गेट क्या है? तो गेट सिंपल है, गेट का फुल फॉर्म बोलेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक बार और बोलना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और गेट का स्थापना हुआ था 1947 में। लेकिन गेट का ही नाम बदलकर गेट के स्थान पर एक नया संस्था का स्थापना किया गया था जिसका नाम है WTO। क्या है? WTO है। और WTO का स्थापना कब हुआ था? तो इसको बोलना है 1 जनवरी। क्या बोलना है? 1 जनवरी 1995 को किसका स्थापना हुआ? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है ये सभी को ऑर्गेनाइज करता है। कौन? तो करता है WTO करते हैं। ठीक, अच्छा पूछेगा 1995 को घटना घटा है? बिल्कुल घटा है। 1995 में ही इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। पूछेगा इंटरनेट का प्रारंभ 1995। मिड डे मील का शुरुआत 1995। लेकिन ये बिहार SSC CGL 3 में जो क्वेश्चन आया था मिड डे मील का क्वेश्चन तो पूछ दिया, तो 1995 ऑप्शन में दिया था, लेकिन उसका डेट भी पूछ दिया था जो बहुत दिक्कत किया था। तो डेट इसका हो जाएगा मिड डे मील का 15 अगस्त 1995। ऑप्शन में 2 अक्टूबर भी दे लेता। इतना कंफ्यूजन करिए क्या कुछ कहने नहीं, लेकिन होगा 15 अगस्त 1995 मिड डे मील का शुरुआत। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। क्वेश्चन पूछेगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? बताओ वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? WTO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकोजा इबोला। नागोजी ओंकोजा इबोला। तुम्हारा दादा नाना काका काकी के नाम ना है कि याद रहेगा, 2-3 बार बोलना है। डॉक्टर नागोजी ओंकोजा इबोला। नागोजी ओंकोजा इबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ILO। क्या देखते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और इसका स्थापना हुआ 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था तो उसके बाद श्रमिकों के लिए एक संगठन बनाने का मांग हुआ था। तो 1919 ईस्वी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेड क्रॉस। काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। रेड क्रॉस से क्वेश्चन बनता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। तो सिंपल आप लोग को पहले बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ? तो रेड क्रॉस का स्थापना हुआ 8 मई 1863। अब हम 8 मई क्यों लिखा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? डायरेक्ट बोलना है 8 मई। क्या बोलना है? 8 मई। कैसे याद रखना है? तो ऐसे क्रॉस कर देना है, रेड क्रॉस करना है, इधर ऐसे कर देना, इधर ऐसे कर देना, तो हो गया 8। क्या हो गया? और क्रॉस करेंगे तो मर जाएगा, यानी मई, यानी 8 मई। क्या जाएगा? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और रेड क्रॉस का स्थापना चूंकि 8 मई 1863 को हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा कि रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया? तो रेड क्रॉस का स्थापना किया था हेनरी ड्यूनेंट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी ड्यूनेंट और यह स्थापना किए थे। और इसको जो है आप लोग को पता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था जो सर्वप्रथम दिया गया था 1901 में। 1901 में सर्वप्रथम इन्हीं को ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 8 मई 1863 में। किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। और ये संस्था को भी सर्वाधिक बार पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार से रेड क्रॉस संस्था को मिला है। 3 बार मिला। कितना बार मिला? 3 बार। 1917 में मिला था, 1944 में मिला था और 1963 में मिला था। तो 3 बार इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस संस्था को। याद रखिएगा, तो काफी इंपोर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं अंकटाड। कहाँ बढ़ते हैं? अब क्वेश्चन कभी कभी जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होगा। थोड़ा देख लेते हैं। तो बोलेंगे यूनाइटेड। क्या बोलेंगे? यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, कन्वर्सन। क्या हो जाएगा? कन्वर्सन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वर्सन ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यूनाइटेड नेशन कन्वर्सन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
ये हो जाएगा अंटार्ड का फुल फॉर्म। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा। अभी हम 6 बता रहे हैं का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा। और इसका पूछेगा स्थापना कब हुआ? तो 1964। कब स्थापना हुआ था? 1964 में अंटार्ड का स्थापना हुआ था। इससे ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रखना है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें ना लिखे यूएनडीपी। क्वेश्चन पूछेगा यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ? यूएनडीपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोलना है, ठीक है ना, फिर टुकुर टुकुर देखना ना है, ठीक है, बोलना है तब याद होगा। माइंड टू टंग, माइंड टू टंग, माइंड से टंग पर लाना, यानी बोलना है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्थापना हुआ तो 1965। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएनडीपी जो है एक रिपोर्ट जारी करते हैं। कौन रिपोर्ट जारी करते हैं? तो HDI रिपोर्ट। कौन जारी करते हैं? HDI रिपोर्ट। HDI रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी करते हैं, यूएनडीपी करते हैं। 3 आधार पर करते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर और साक्षरता पर और जीवन प्रत्याशा पर। 3 आधार पर जारी करते हैं। और याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है। और HDI रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वर्ल्ड में 2022 में रैंकिंग में है 132वां स्थान, 132वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा। चलिए बहुत सारा देखना है, बहुत सारा संस्था है। अब पहुंचते हैं फीफा। कहाँ पहुंचते हैं? चलो बताओ, फटाफट बोलना है। फीफा का स्थापना कब हुआ? तो फीफा का स्थापना हम पर डे बोलते हैं, कब हुआ था? तो फीफा का स्थापना हुआ था 1904। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अभी जनेवा हम तो जनेवा में अभी हम 6 को तो ऐसे देख लिए थे स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये ज्यूरिख भी जो है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। किसका है? फीफा का है। स्थापना कब हुआ? 1904 में हुआ। फीफा का तो आप लोग को पता है। फीफा का फुल फॉर्म पूछेगा तो बोलना है फेडरेशन इंटरनेशनल, डी अपने से बोलना है। डी इसमें मिलेगा नहीं, डी अपने से बोलना है। तो बोलना है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर क्वेश्चन पूछेगा फीफा का जो वर्तमान समय में अध्यक्ष वो कौन है? तो बोलना इन्फेंटिनो। फीफा का वर्तमान समय में अध्यक्ष इन्फेंटिनो। फीफा का 2022 में जो आयोजन हुआ ये कहाँ हुआ? तो फीफा का 2022 में आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका हुआ था कतर, दोहा। आप लोग को पता है कतर, दोहा में हुआ था। विजेता टीम कौन बना था? तो विजेता टीम जो बना था अर्जेंटीना बना था। उपविजेता कौन बना था? फ्रांस बना था, ये आप लोग को पता ही है। और गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। और गोल्डन बूट मिला था एम लिम्बापे, हाँ इम्बापे। क्या था? इम्बापे जो फ्रांस के गोलकीपर थे, फ्रांस के गोलकीपर थे इम्बापे। उसे मिले थे गोल्डन बूट, गोल्डन बूट। क्या हुआ? हाँ तो गोलकीपर भी था, तो गोल्डन बूट क्या हो जाएगा? गोल्डन बूट हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन बूट उसे मिला था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देश मिलकर करेंगे, 3 देश मिलकर करेंगे। मैप में देखिएगा तो ऊपर मिलेगा कनाडा, कनाडा पर अमेरिका, अमेरिका पर मेक्सिको, कनाडा अमेरिका मेक्सिको, कनाडा अमेरिका मेक्सिको। बस। सबसे पहला फीफा का आयोजन करने वाला देश तो उरुग्वे। क्या जाएगा? सबसे पहला फीफा का आयोजन करने वाला देश उरुग्वे। सर्वाधिक बार विजेता फीफा का तो ब्राजील, सर्वाधिक बार विजेता तो ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत का रैंकिंग फीफा कप में कितना है? तो भारत का रैंकिंग जो है फीफा वर्ल्ड कप में 104वां स्थान है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यह लुसाने। कहाँ पर है? अब देखो लुसाने कहाँ आएगा? लुसाने भी स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसाने भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1894। कब हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब जब ओलंपिक की बात आता है तो ओलंपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत हुआ था 776 BC, 776 BC। BC समझ रहे हैं ना? ईसा से पहले, 0 से भी 776 साल
पहले 776 बीसी में, लेकिन इसे किसी कारण से बंद कर दिया गया था। और फिर आधुनिक, क्या पूछेगा, आधुनिक क्या बोलेगा, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था कब, तो आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यूनान के एथेंस से, यूनान के एथेंस से, यूनान के एथेंस से। करने वाले कौन थे, करने वाले पियरे डी कुबर्टिन, कौन थे, पियरे डी कुबर्टिन। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक किसे कहा जाता है, पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन याद रखना, तो ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। और 2020 वाला ओलंपिक खेल 2021 में हुआ था, कहाँ पर, टोक्यो जापान में हुआ था, ये पता आप लोग को है। और 2026 वाला 2020, अब 2024 वाला कहाँ होगा, तो 2024 वाला ओलंपिक होगा फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस। और 2028 वाला होगा लॉस एंजिल्स अमेरिका, लॉस एंजिल्स अमेरिका, लॉस एंजिल्स अमेरिका। और 32 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 36 वाला इंडिया, उतना नहीं आना है, 36 वाला इंडिया। तो ओलंपिक के बारे में आप लोग को इतना पता रखना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, विश्व वन्य जीव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WWE, नहीं बोल देना WWE नहीं, WWF क्या होता है, यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ, W से वाइल्ड लाइफ, F से फंड, यानी विश्व वन्य जीव। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गलांड, कहाँ पर है, गलांड में है। कहाँ पर है, गलांड कहाँ है, तो मान दो, मन लगा लो, स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। तो गलांड भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1961, 1961। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक संस्था है IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन ऑन नेचर। ये एक डाटा जारी करता है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। कुछ क्वेश्चन पूछा, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN संस्था। उसी के अंदर जो है WWF कार्य करते हैं, जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। अब मुख्यालय कहाँ है, तो गलांड स्विट्जरलैंड, गलांड स्विट्जरलैंड, गलांड स्विट्जरलैंड। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या आता है, विश्व बैंक, क्या आता है, वही कहता है IMF। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक समिति। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ था ना, पूछेगा किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय एक सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या बोलते हैं, पूछेगा ये दोनों का स्थापना किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था, तो बोलना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुआ था। कब हुआ था, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसी के फलस्वरूप जाके विश्व बैंक का स्थापना 1945 में और IMF का स्थापना भी 1945 में होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा दोनों का मुख्यालय कहाँ है, बताओ दोनों का मुख्यालय कहाँ है, DC वाशिंगटन या वाशिंगटन DC, DC वाशिंगटन बोलो या वाशिंगटन DC, यहाँ इनका मुख्यालय, यहाँ इनका मुख्यालय है। फिर इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व बैंक का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो विश्व बैंक का जुड़वा बहन IMF और IMF का जुड़वा बहन विश्व बैंक। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इस विश्व बैंक का खिड़की किसे कहा जाता है, तो IMF को, और IMF का खिड़की किसे कहा जाता है, तो विश्व बैंक को। दोनों को एक दूसरे का खिड़की कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि दोनों में से कौन है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए, दीर्घकालीन टाइम के लिए ऋण प्रदान करता है, तो वर्ल्ड बैंक। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। और शॉर्टकालीन, लघुकालीन, अल्पकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो IMF। फिर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि जो विश्व बैंक है इसमें अभी कितने देश सदस्यता ले चुका है, कितने देश इनका मेंबर है, ज्यादा नहीं 189, बहुत है 189। और इसमें कितना है, तो 190। IMF में कितना है, 190। कैसे याद रखेंगे, इसमें देखो 2 अक्षर है और इसमें कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 2 से 3 1 बढ़ा, तो 89 से 90 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इसमें पूछेगा 189 नंबर का जो देश मेंबर बना वो कौन था, तो बोलना नौरू। क्या बोलना है, नौरू, नूरी फतेह ना, नौरू। क्या आ जाएगा, और इसका जाएगा अंडोरा। क्या जाएगा, अंडोरा। क्या जाएगा, अंडोरा। क्या होगा, अंडोरा। चलो, तो ये दोनों बारे में इतना आप लोग को याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आता है यूनिसेफ। क्या आता है, यूनिसेफ।
यूनिसेफ का पहले स्थापना पूछेगा। तो यूनिसेफ जो है ये ये हो गया क्या, ये हो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन, यानी पूरा वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन है उसके रख रखाव के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं यूनिसेफ। जिसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ दिसंबर 1946। कब हुआ था, दिसंबर 1946 में न्यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिसेफ जो है इसमें यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताओ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। लेकिन कंफ्यूजन होता है यूनिसेफ और यूनेस्को में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यूनिसेफ है अमेरिका। ऐसे भी ध्यान देकर रखो कि संपूर्ण देश पर कुछ कहीं भी कुछ मतलब होता है, युद्ध होता है, तो अमेरिका चल जाता है वहां पर कि हम तुमको सेव करने आएंगे, और युद्ध में फंसा देता है। यूक्रेन को भी फंसा दिया है। तो सेव करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया, अमेरिका। कौन ले लिया है, अमेरिका। तो यूनिसेफ कहाँ पर है, तो अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ, दिसंबर 1946 में हुआ। तो किसके लिए काम करता है, तो चिल्ड्रन के लिए काम करता है। चिल्ड्रन के डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के कहीं पर हनन नहीं हो रहा है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, इत्यादि के लिए काम करते हैं। लेकिन एक आता है यूनेस्को। क्या आते हैं, यूनेस्को नहीं लिखा है, एक आता है यूनेस्को। क्या आते हैं, यूनेस्को आते हैं। इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है साइंटिफिक और कल्चरल जो है उसके लिए काम करते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो स्थापना हुआ है वो हुआ नवंबर 1945। नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ है। यानी यूनिसेफ से पहले यूनेस्को का स्थापना हो चुका है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस। कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। और ये जो है ना, दुनिया में जितना भी सांस्कृतिक स्थल है, जितना भी वैज्ञानिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल है, उसको रक्षा करते हैं, उसको जो है अपने सूची में शामिल करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अभी वर्तमान में कितने स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो 40 स्थल है। कितना स्थल है, 40 स्थल है, 40 स्थल है। और ताजमहल हो गया, एरोला हो गया, ये सभी को 1983 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा 1983 में। और 40वां स्थल कौन है जिसे शामिल किया गया है, तो धौलावीरा गुजरात। ये हड़प्पाकालीन स्थल है जो तीनों तरफ से दुर्गीकृत है, तीनों तरफ से दुर्गीकृत है। हाँ, राज्य में एमपी होगा, लेकिन वर्ल्ड में पूछेगा तो इटली। क्या जाएगा, इटली हो जाएगा। तो धौलावीरा 40वां स्थल भारत का है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। लेकिन 39वां कौन है, तो 39वां है रामप्पा मंदिर तेलंगाना, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा देश का सर्वाधिक स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो हो जाएगा इटली। क्या जाएगा, इटली। याद रखिएगा, इटली याद रखिएगा। तो यूनेस्को से इतना ही क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत सारा है। अब देखते हैं यूएनओ। ये तो अलग 6 संस्था को लेकर घूमता है यूएनओ, काफी बड़ा है। क्वेश्चन पूछा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो यूएनओ का स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 240 नहीं पढ़ लेना, 240 सीटी नहीं पढ़ना है, 24 अक्टूबर, चलो बड़ा कर देते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूएनओ दिवस क्या मनाते हैं, तो यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। क्या मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय जो है एक नेशन, एक मतलब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो, प्रथम विश्व जब हुआ था तो उसको देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो, तो द्वितीय विश्व युद्ध रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन ये जो है दूसरा विश्व युद्ध होने से रोक नहीं सका था लीग ऑफ नेशन, और ये पगलवा फैल हो गया था। इसका स्थापना 1920 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और यूएनओ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। लीग ऑफ नेशन फैल होने का मेन कारण है कि इसका स्थापना किए थे अमेरिका, और अमेरिका खुद बोल रहा है कि इसका सदस्य नहीं बनेंगे, हम इसका सदस्य हम नहीं बनेंगे। मान लीजिए कोई तुम्हारा गांव में बोल रहा है कि हम बाल विवाह नहीं, दहेज नहीं लेना है, दहेज हम नहीं लेना, दहेज के सख्त अपराध है, अब वही ले लेगा, दहेज में ले लेगा 10 लाख 20 लाख रुपया ले लेगा, तो गड़बड़ाई जाएगा। तो अमेरिका इसका स्थापना किया है, और अमेरिका बोल रहा है हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे। ले जो स्थापना किया हुआ है मेंबर नहीं बनेगा, तो कितना चलेगा लीग ऑफ नेशन, नहीं चल पाया है, और दूसरा विश्व युद्ध को रोक भी नहीं पाया है। लेकिन ये यूएनओ जो है अभी तृतीय विश्व युद्ध को रोका हुआ है, लेकिन ये भी उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है। इससे यूक्रेन देखो, यूक्रेन को चल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को फंसा दिया है, अभी तक हल नहीं कर पाया है। ये भी उतना अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। देखते हैं कब तक तीसरा विश्व युद्ध रोकते हैं ये यूएनओ। अब आगे बढ़ते हैं,
पूछेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पूछेगा न्यूयॉर्क में तो है लेकिन कौन सा द्वीप पर है, कभी कभी ये पूछ देता है। तो मैनहट्टन द्वीप। कौन पर द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। कितना मंजिला है? तो 39 मंजिला इमारत है। 39 मंजिला इमारत है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ जो है इसका कितना अंग है? कितना अंग है? इसका कुल 6 अंग है। कितना अंग है? कुल 6 अंग है। एक आपका महासभा, क्या है? एक आपका जो है वो महासभा है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। और तीसरा आपका सचिवालय। क्या है? सचिवालय। सचिवालय। चौथा बोल सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या हो जाएगा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो 3 जो मेन का लिखे हैं, यही 3 ज्यादा मेन है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर एक तो बोलेंगे न्यास परिषद, यानी ट्रस्टशिप, ये ट्रस्ट लेता है। न्यास परिषद। न्यास परिषद। और अंतिम जो होगा अंतिम जो होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतिम वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 वस्तु पहले क्वेश्चन नहीं बनता है, ये दोनों तो मानो कोई काम एक ना है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये न्यास परिषद जो है यूएनओ के कुल 6 अंग था। उसमें जो न्यास परिषद जो है ट्रस्टशिप जो है, न्यास परिषद को बोलते ट्रस्टशिप, यानी हर देश जो है कुछ ट्रस्ट देता था जिससे कि यूएनओ चले। जिसको ज्यादा देना मन हो तो दे सकता था। अभी भी अमेरिका सबसे ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। ये जो न्यास परिषद है ये अभी वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है। इसको जो है बंद कर दिया गया। न्यास परिषद को बंद कर दिया गया है। अभी 5 संस्था काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक है महासभा। क्या है? महासभा है। और एक है क्या? सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। एक है सचिवालय। क्या है? सचिवालय है। और यूएनओ में कुल कितना देश है? तो 193 देश है। कितना है? 193 देश है जो महासभा के अंदर बैठते हैं। महासभा के अंदर बैठते हैं। और 193वां देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है 193वां नंबर का देश है, जिसका राजधानी का है? दक्षिण सूडान का राजधानी का है जुबा। दक्षिण सूडान का राजधानी का है जुबा। और फिजी के सूबा। फिजी के सूबा, दक्षिण सूडान के जुबा। जुबा केसरीन है जुबा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का लघु संसद, दुनिया का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे महासभा। क्या बोलेंगे? महासभा। और क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इससे तो अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है सुरक्षा परिषद से। क्वेश्चन पूछेगा सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? सुरक्षा परिषद में कुल कितना सदस्य होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। इसको 2 भाग में बांटते हैं, 5 और 10। 5 और 10 2 भाग में बांटते हैं। 5 होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई, परमानेंट, परमानेंट। और 10 होता है अस्थाई। क्या होता है? वो अस्थाई होता है। वो अस्थाई होता है। ये पांचों जो है पूरा मजा मार रहा है, पूरा मक्खन क्रीम खाते रहते हैं। बीटो पावर है। क्या पावर है? बीटो पावर। ये पांचों जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीता था, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या चीन हो। चीन के स्थान पर तो भारत को मिल रहा था एशिया में एक देश को, लेकिन पगलवा जो भारत उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, सोचे थे अभी जो हमको अपना देश को आगे बढ़ाना है उतना ट्रस्ट नहीं है कि उसको पैसा दे पाएंगे, क्योंकि उसमें जुटने के लिए कुछ पैसा भी देना चाहता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पास जो है दूरदर्शिता का अभाव था। दूरदर्शिता बोले तो आगे चल के इसका क्या महत्व होगा, इसके अभाव थे, जिसके कारण नहीं लिए। चीन ले लिए जो टर करते रहता है। इसका 5 देश के पास है। किसके पास है? अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, चीन हो जाएगा। बहुत है। भारत हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब लोग लड़ रहा है कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर वीटो पावर 5 लोग के पास है। लेकिन तुम ही सोचो ना कि तुमको कुछ अधिकार मिला हुआ है और पड़ोसिया तुमको अधिकार नहीं मिला हुआ है। अब पड़ोसिया तुम्हारा मांग करेगा, तुम कभी सोचेगा कि हम पड़ोसी के अधिकार दे दें? सोचेगा पड़ोसिया कोई निचुअर है तो कोई ना सोचता है कि मेरा जो है पड़ोसी को जो है अधिकार मिल जाए। तो भारत को देना चाहेगा, ना देना चाहता है, तो पड़ोसी हमेशा जलता है, चाहे वो घर के बगल में हो या पड़ोसी राज्य हो या पड़ोसी देश हो, वो सब में पड़ोसी चलते रहता है, ठीक है ना। कोई भी अपने आप को हम आप लोग जानते करते हैं कि सब लोग सोचता है कि आप सफल हो, लेकिन इतना सफल ना हो जाओ कि आप उससे आगे निकल जाए, कोई ना सोचता है। आपके माता पिता के अलावा दुनिया में कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो 5 है। कितना है? और अस्थायी सदस्य कितना है? 10। कितना है? 10 है। इसमें 2 वर्ष के लिए आओ
और उसी प्रकार जो अतिथि के रूप में आओ और 2 वर्ष के लिए बाहर निकल जाओ। पूछेगा 10 जो अस्थाई जो है मेंबर, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। और भारत अभी जो है अस्थाई रूप से मेंबर बना हुआ है, ठीक है ना। तो दो वर्ष के लिए 10 अस्थाई मेंबर आता है और चला जाता है। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ वोटिंग करवाया गया है, 10 कर दिया एकदम हो कि एकदम जो है काम होना चाहिए, और 5 में अगर कोनो कह दिया वो ना है तो ना होगा। समझ आ रहा है ना, ये 5 में कह दिया ना है तो एकदम काम ना होगा। 14 को हो बोल दिया फिर भी नहीं होगा। लेकिन इधर 5 बोल दिया, हाँ 5 बोल दिया, हाँ इधर से 5 बोल दे या 6 बोल दे कि ना 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 चिल्लाते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी इसमें 5 में से कोई एगो रुस गया तो गया, यानी वो काम जो है निर्णय जो है पास होने वाला नहीं, क्योंकि इसके पास एगो सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच जैसे कर्ण के पास था, इसके पास है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो सुरक्षा परिषद सचिवालय में सारा काम होता है, ठीक है। सचिवालय में क्या होता है? इसका सारा काम होता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के सलाह पर महासभा जो है सचिवालय का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 5 जो है महासभा हो या सुरक्षा परिषद हो या सचिवालय हो या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो या न्याय परिषद हो, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक सबसे अलग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका में है तो कहाँ है? तो आप लोग को सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र यूएनओ का अंग है जिसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर है। कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड यूरोप में है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसे तो इससे बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन उतना यूएनओ के बारे में एक अलग से क्लास होता है क्योंकि यूएनओ काफी बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बोले इसमें जो है 15 जज होता है। कितना जज होता है? 15 जज होता है। और 15 जज में से प्रत्येक का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। अब 9 वर्ष होता है तो इसमें 1/3 प्रत्येक 3 वर्ष पर 1/3 जज का स्थानांतरण होता है और उसके स्थान पर 3 जज फिर आ जाता है। तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। अब रहते हैं यूरोपीय यूनियन। क्या रखते हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ? 1958 में। और यूरोपीय यूनियन का भी स्थापना 1958 में हुआ था। और आपका डीआरडीओ का भी स्थापना अगर आएगा तो दिखा देते हैं। डीआरडीओ का भी स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। और नासा का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। 3 याद रखिएगा, डीआरडीओ, नासा और यूरोपीय यूनियन, तीनों का स्थापना कब हुआ? तो तीनों का स्थापना हुआ था कब? तो तीनों का स्थापना हुआ था 1958 में स्थापना हुआ था। 1958 में स्थापना हुआ था। अब पूछेगा यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स यहाँ मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा बताओ कि इसमें कितने देश वर्तमान समय में मेंबर है? तो 27 है। कितना है? 27 देश इसमें वर्तमान समय में मेंबर है यूरोपीय यूनियन में। फिर क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय यूनियन में पहले कितना मेंबर था? पहले 28 था। कितना था? 28। लेकिन 2020 में जो है ब्रिटेन के एग्जिट होने के कारण, यानी ब्रिटेन के एग्जिट यानी ब्रिटेन के बाहर निकलने के कारण, यानी ब्रेग्जिट होने के कारण जो है अब 27 देश मेंबर रह गए। 27 देश मेंबर रह गए। स्थापना कब हुआ? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो, तो नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? यहीं पर है, ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की। किसकी है? बेल्जियम की राजधानी जो है ये ब्रुसेल्स है। और यूरोप के अखाड़ा या मैदान भी कहाँ? यूरोप के अखाड़ा भी बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स ही है, ठीक है ना। तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा नाटो में कितना देश मेंबर है? तो नाटो में वर्तमान समय में 30 देश मेंबर है। कितना देश मेंबर है? नाटो में वर्तमान समय में 30 देश मेंबर है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो लगने वाला देश है वो इसका मेंबर है। वो इसका क्या है? मेंबर है। स्थापना कब हुआ? 1949 में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कितने देश मेंबर है? 30 देश मेंबर है। ये 30 मिलकर जो मीटिंग किया है कि हम 30 दोस्त हैं, हम 30 दोस्त हैं और हम पर किसी एक को मारेगा ना तो सब मिलकर उसको कुछ देंगे, ठीक है ना। यूक्रेन सोच रहा था कि हम इसमें मिल जाते हैं, 31 को हो जाएगा और रसिया हमको धमकाते रहता है, रसिया हमको कुछ करेगा तो सब मिलकर पूछेगा। लेकिन उस चक्कर में जो यूक्रेन मिल भी नहीं पाया था
और रसिया से अभी कुचा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जाएगा 30, कितना जाएगा 30। इंटरपोल क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अब बढ़ता चलते हैं इंटरपोल, कहाँ चलते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल के मुख्यालय क्या है, तो रियोन्स, कहाँ है रियोन्स। रियोन्स कहाँ है, पेरिस में, कहाँ पर है पेरिस में। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, कहाँ पर है फ्रांस में, कहाँ पर है फ्रांस में। याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, जिसमें सभी देशों का पुलिस मिलकर काम करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं। और इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन्स में, सनी लियोन है लियोन्स, ठीक है ना। और इसका पेरिस कहाँ है, पेरिस में है। और पेरिस में भी कहाँ है, फ्रांस, कहाँ पर है फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना याद करने को फायदा नहीं है, जिसका स्थापना आप लोग को पूछता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। स्थापना सबको दिमाग में भरने को फायदा नहीं है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इटली के रोम, कहाँ पर है इटली के रोम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व खाद्य कृषि संगठन, विश्व खाद्य कृषि संगठन। तो खाद्य कृषि करेंगे तो रोम, रोम खड़ा जाता है, कृषि करने में उतना आसान कार्य नहीं है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो रोम में है, कहाँ पर है रोम में है। इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है आप लोग को कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर कब मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। लेकिन उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, बताओ, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस तो 15 मार्च कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये तो हो गया क्या, विश्व खाद्य दिवस हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता तो 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस 15 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। और वर्ल्ड खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राष्ट्रमंडल, क्या है, इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसका 1961 नहीं, 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसे देख लेते हैं। तो चलिए, ये लोग थोड़ा डाउट करवा दिए थे, लेकिन सही है, 16 अक्टूबर 1945। चलिए, तो राष्ट्रमंडल खेल, क्या राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल को बोलते हैं कॉमनवेल्थ, क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में कौन कौन देश पहले मेंबर होता है, पहले समझ लीजिए। कॉमनवेल्थ में वही देश मेंबर होता है जो कभी न कभी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड यानी यूके का गुलाम रहा था, यूके का गुलाम यानी उपनिवेश रहा था। अमेरिका भी रहा था, लेकिन अमेरिका बोलता है अभी तो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, सब मेरे सामने झुकने आता है, तो हम राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। गुलाम रहा था लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ, 1926 कब हुआ था, स्थापना 1926 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन, कहाँ पर है, सिंपल बात है, लंदन का उपनिवेश यानी लंदन, यूके का उपनिवेश यानी इंग्लैंड का उपनिवेश यानी लंदन, यानी राजधानी लंदन, तो लंदन में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कब हुआ, 1930 में हुआ। कब हुआ, 1930 में हुआ। कहाँ पर हुआ, कनाडा हैमिल्टन, याद रखिएगा, कनाडा हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल जो है, इसमें भारत जो है कब भाग लिए थे, इसका मेंबर कब बने थे, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का भाग कब बने थे, तो 1949, आजादी के 2 वर्ष के बाद 1949 में जो है भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्यता ग्रहण किए थे, याद रखिएगा। और राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाले बने थे भाग मिल्खा भाग यानी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह 1955 में गोल्ड मेडल। आगे बढ़ जाते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल में इतना याद रखना है। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 22वीं जो हुआ था, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पहला नंबर पर और इंडिया चौथा कुल 61 पदक के साथ, और उसमें 22 गोल्ड 2022 में हो किया था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल भी था और 22 गोल्ड मेडल वो जो है भारत जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका शुभांकर का नाम था पेरिदा बुल। और 2026 वाला
राष्ट्रमंडल खेल होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पर लंदन। कहाँ पर है? लंदन में। इसका स्थापना याद रखना, कभी कभी पगलवा होता है तो चलो कुछ फालतू सवाल घुसा देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। कहाँ पर है? लंदन में। इसमें बस इतना याद रखना है। ओपेक, ओपेक ये काफी इंपोर्टेंट है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात करने वाला कंट्री, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका स्थापना कब हुआ? 1960। कब स्थापना हुआ था? 1960 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें कुल कितना देश अभी सदस्य है? 13 देश है। कितना देश सदस्य है? 13। 15 बढ़ के हो गया, फिर 2 निकल गया तो 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया, जहाँ के चांसलर था मेटरनिक, काफी खच्चर था मेटरनिक, ठीक है ना। तो वियना ऑस्ट्रिया। तो ओपेक का फुल फॉर्म बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री का संगठन। स्थापना कब हुआ? तो 1960 में। कितना देश मेंबर है? 13 देश मेंबर है। मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सीटीबीटी। क्या मिलेगा? सीटीबीटी। थोड़ा याद रखना कि इसका स्थापना पूछा कहाँ हुआ, तो इसका स्थापना हुआ बगदाद, इराक के राजधानी बगदाद में इसका स्थापना हुआ था ओपेक का। लेकिन मुख्यालय वहां है, मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। आगे बढ़ते हैं तो आपका आगे मिलता है सीटीबीटी। क्या मिलता है? सीटीबीटी। लेकिन उससे पहले हमको लगता है कुछ और है क्या? नहीं है ना। चलो तो आगे मिलता है सीटीबीसी। क्या मिलता है? सीटीबीटी यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर, अपने आप बोलना है, न्यूक्लियर को रोकने के लिए, न्यूक्लियर को प्रयोग नहीं करे, न्यूक्लियर बम ने कोई न बना ले, इसको रोकने के लिए सीटीबीटी। क्या है? सीटीबीटी पर साइन करवाया जाता है। भारत को भी साइन करवा रहे थे, बोला साइन नहीं करेंगे और साइन नहीं किए थे, ठीक है ना। तो सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। न्यूक्लियर अपने आप बोलना है। इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1996। जब भारत प्रयोग कर लिए थे ना, तो इस तरह जो है और देश प्रयोग नहीं करे, इस पर रोक लगाने के लिए जो है 1996 में सीटीबीटी का स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। अरब लीग से क्वेश्चन बनता है कि अरब लीग का स्थापना कब हुआ? 1945। कब हुआ था? 1945 में अरब लीग का स्थापना हुआ। क्वेश्चन पूछेगा अरब लीग यानी अरब देशों का जो लीग है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर वाला और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम वाला भाग जो है, वो सब मिलके एक अरब लीग का स्थापना किया था। तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मिस्र के काहिरा। मिस्र का राजधानी कहाँ पर है? काहिरा। मिस्र को ही बोलते हैं इजिप्ट, जहाँ COP 27 का आयोजन किया जाएगा। COP 26 तो हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड में, COP 26 होगा मिस्र काहिरा में, वहीं पर है अरब लीग का मुख्यालय। अगला आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला। कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला। और मनीला में एक मुख्यालय और है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, फिलीपींस मनीला में है। लेकिन केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। तो याद रखिएगा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के राजधानी मनीला। लेकिन कंफ्यूजन होता है ADB और NDB में, कंफ्यूजन होता है। NDB क्या है? तो NDB है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और ये किसका बैंक है? तो ब्रिक्स देश का बैंक है।
ब्रिक्स देश का जो बैंक है, ब्रिक्स देश जिसमें 5 मेंबर है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश का जो बैंक है वो है एनडीबी, यानी न्यू नेशनल बोल दिए, सॉरी न्यू, क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई चीन। कहाँ पर है, शंघाई चीन, शंघाई चीन में है। तो बताओ कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इसका भी मुख्यालय शंघाई चीन, शंघाई चीन में। ब्रिक्स का स्थापना तो 2009 में होता है, कब होता है, 2009 में ब्रिक्स का स्थापना होता है। लेकिन एनडीबी का स्थापना तो 2014, कब होता है, 2014 में होता है। और एनडीबी में वर्तमान समय यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान समय में कितना मेंबर है, 9 मेंबर है। कितना मेंबर है, 9 मेंबर। और 9वां मेंबर जो है वो है मिस्र। कौन है, मिस्र। कौन है, मिस्र 9वां मेंबर है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ब्रिक्स के बारे में आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ, तो बोलना है 2009। 2009। इसका बैंक का क्या नाम है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 2014। कब हुआ, 2014। दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन, शंघाई चीन, शंघाई चीन, शंघाई चीन में इनका मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स में 5 देश है, कितना देश है, 5 देश है। लेकिन 2021 का ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, देखो 2021 का आयोजन हुआ था कहाँ पर, तो 21 वाला हुआ था आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया। तो 22 वाला कहाँ हुआ, सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना। 2023 वाला आयोजन कहाँ होगा, ब्रिक्स का आयोजन, तो साउथ अफ्रीका। 2024 वाला कहाँ होगा, तो फिर शुरू हो जाओ ब्राजील में। फिर 2025 वाला कहाँ होगा, आर फॉर रसिया में। फिर 2026 वाला कहाँ होगा, इंडिया में। 27 वाला कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। 28 वाला कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। यानी क्रम से चलते रहता है, आसान, याद करना काफी आसान है। 21 में इंडिया, तो 22 में चाइना, 23 में साउथ अफ्रीका, फिर शुरू हो जाए 24 में ब्राजील, 25 में रसिया, फिर 26 में इंडिया। इस प्रकार ये क्रम से चलते रहता है, याद करना काफी आसान है। याद रखिएगा, तो इतना क्वेश्चन ब्रिक्स से याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ, तो एससीओ का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ 2001। कब हुआ था, 2001 में एससीओ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के बीजिंग, चीन के बीजिंग, चीन के बीजिंग, चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है, एससीओ का है। अब क्वेश्चन पूछता है कि एससीओ जो है इसमें कितना देश मेंबर है, इसमें भी 90 है। कितना है, 90 गो। कितना है, 90 गो। इसमें बोलते हैं एससीओ यानी शंघाई, शंघाई, शंघाई ई फॉर ईरान। तो इसमें 9वां देश जो मेंबर है वो है ईरान। कौन है, ईरान इसका 9वां देश मेंबर है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अब आते हैं सार्क, क्या आते हैं, इससे तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं, इस तरह क्वेश्चन काफी पूछता है। सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है, आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है, बिमस्टेक का कौन सा देश सदस्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन का ट्रेंड बन गया है, ठीक है ना। तो सार्क देखते हैं, सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ, हम बोल लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर अपने बोलना है, रीजनल कॉर्पोरेशन प्रीपोजिशन के यूज होता है अपने आप। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब पूछेगा सार्क का स्थापना कब हुआ, सार्क का स्थापना हुआ 1985। कब हुआ था, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश। कहाँ पर हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ पर है, काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय, किसका, सार्क का मुख्यालय है। पूछेगा इसमें कितना देश मेंबर है, तो सार्क में कुल 8 देश मेंबर है। कितना है, सार्क में कुल जो है 8 देश मेंबर है। कौन कौन मेंबर है, तो साउथ एशिया वाला, साउथ एशिया वाला। अगर आप लोग को हम पिक्चर दिखाया है तो चलो दिखाइए देते हैं पिक्चर। इंडियन इंडियन वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। चलिए, तो पिक्चर से देखने क्या होगा, फटाफट से याद हो जाएगा, ठीक है ना। पिक्चर से हम सब देख लेंगे। पहले देखेंगे किसका,
सार्क का, फिर बिमस्टेक का, फिर आसियान का, तीनों एक बार में देख लेंगे। ये नहीं कि बार बार हम पिक्चर में खोलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक के बार में जो करना है कर लेना है। इसलिए पहले पिक्चर बार काट लेते हैं, तो जब तक फालतू में जगह अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो पहले देखेंगे सार्क। क्या देखेंगे? सार्क मतलब क्या होता है? साउथ एशियन, साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संघ फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन यानी सहयोग संगठन है, ठीक है ना। तो देखते हैं साउथ एशियन यानी एशिया के साउथ, एशिया के साउथ यानी एशिया के साउथ क्या होगा? एशिया साउथ देखो क्या क्या होगा। एशिया साउथ में क्या आएगा? तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ से ये थोड़ा हम ब्लैक कर देते हैं जिससे आप लोग को अच्छा ही दिखे। देखिए यहाँ से ये वाला जो है ये आएगा साउथ एशिया। किसमें आएगा? साउथ एशिया में आता है, साउथ एशिया में आता है। कौन कौन आता है? तो 8 देश। कितना देश आता है? 8 देश। पहले शुरू करो यहाँ मालदीव, 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 श्रीलंका, 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 भारत, 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 सबसे मुखिया भारत, सबके हेड किसका है? भारत। फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। यहाँ पर हो गया क्या? नेपाल, नेपाल, नेपाल। यहाँ आ गया भूटान, 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 भूटान। यहाँ बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। 8 पूरा, 8 पूरा है। तो गिन लो। मालदीव 1, श्रीलंका 2, इंडिया 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7 और बांग्लादेश 8। तो ये 8 देश है। और इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सीजीएल में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सार्क का मेंबर नहीं है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक का मेंबर नहीं है। सीजीएल में आ गया दोनों क्वेश्चन। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम बिम अस्टैक, बीम अस्टैक। बी फॉर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। आई फॉर इनिटेटिव, 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 इनिटेटिव। फोर मल्टी, 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 सेक्टरल, 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 टेक्निकल, 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 एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर बोलना है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इनिटेटिव, 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 फोर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है। कितना देश मेंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लो। ये ट्रिक हो गया है। 7 देश मेंबर है। कितना देश मेंबर है? 7 देश है। अब देखो यहाँ आया बे ऑफ बंगाल। क्या आया? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल मतलब क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाला, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला। देखते हैं बंगाल की खाड़ी से कौन कौन देश लगता है। तो आपका बे ऑफ बंगाल कौन है? तो बे ऑफ बंगाल आपका ये है, देख लीजिए। ये जो है ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। अब इससे कौन देश लगता है? क्या ये मालदीव लगता है? नहीं। और यह ऑप्शन हम दिले था कि बिमस्टेक के कौन सा देश मेंबर नहीं है? मालदीव नहीं है क्योंकि बंगाल खाड़ी से नहीं लगता है। तो कौन है? तो श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। कौन है? इंडिया है। पाकिस्तान है? नल्ला पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान है? बिल्कुल नहीं है। अब बोलेगा नेपाल है, तो नेपाल का प्रतिनिधित्व जो है भारत खुद करते हैं। नेपाल को बोल रहे थे कि बड़ा भाई हमको भी शामिल कर लो ना, तो नेपाल को शामिल कर लिया गया है, नहीं लगता है फिर भी। अब भूटान को तो सारा जो है रक्षा व्यवस्था जो है भारत उठेले है, तो भूटान भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है। म्यांमार के तो लगभग करता है, म्यांमार के तो लगभग करता है। और यहाँ थाईलैंड का भी लगता है, थाईलैंड का भी लगता है। तो इस तरह 7 देश मेंबर। कौन कौन मेंबर है? श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश मेंबर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है आसियान, क्या पूछता है? तो आसियान भी यही देख लेते हैं, रास्ता देख लेते हैं। आसियान हमको लगता समझता होगा ना, चमक रहा है कि देखना थोड़ा पिक्चर सही दिख रहा है। बोलो पिक्चर सही दिख रहा है। देखते हैं आसियान, क्या देखते हैं? आसियान, तुम्हारे लिए आसियान बना देंगे। चलो आसियान, चलो। एसोसिएशन ऑफ साउथ 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 साउथ, ईस्ट 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 ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण हुआ और ये पूर्व हुआ। दक्षिण पूर्व क्या हुआ? दक्षिण पूर्व हो गया ये वाला। क्या हो गया? ये वाला। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ 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 साउथ, ईस्ट 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 ईस्ट, एशियन 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 एशियन, नेशन नेशन नेशन। नेशन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन मतलब संघ। किसका संघ? तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ये साउथ और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट का एशियन
एशिया का नेशन यानी एशिया का देश का संगठन। इसका स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थापना 1967 में हुआ। अब इसमें 10 देश मेंबर है। कितना देश मेंबर है? 10 देश मेंबर है। 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 10 देश मेंबर है। कितना देश मेंबर है? 10 देश। अब कौन कौन है? तो यहाँ शुरू करना है। यहाँ से, कहाँ से? म्यांमार से। ये हुआ आपका म्यांमार। क्या हुआ? म्यांमार यानी बर्मा। तो म्यांमार, थाईलैंड, ये हुआ थाईलैंड, ये हुआ आपका लाओस, लैंडलॉक कंट्री, ये हुआ वियतनाम, ये क्या हुआ? ये हुआ वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। फिर यहाँ पर आएंगे तो मलेशिया, फिर यहाँ आएंगे छोटू मोटू नल्ला छोटा सा सिंगापुर। फिर ये देखो, ये सबसे लंबा छितराया हुआ दुनिया की तरह सबसे अधिक महाद्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। यहाँ पर ब्रुनेई, और यहाँ पर फिलीपींस, फिलीपींस खुद है। याद रखिए कौन कौन है? तो आपका जाएगा क्या? तो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर आगे बढ़ेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस 10 देश मेंबर है। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये सब हम करवा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कितना नंबर पेज में आपका था? तो कितना नंबर में हम थे? सार्क में थे ना। चलो सार्क के बारे में देख लिए हैं, इसमें तो कुछ सोचने ना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका। ठीक है, बिमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका। बिमस्टेक भी पढ़ लिए, आसियान भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपका बिमस्टेक भी हो गया, बिमस्टेक भी हो गया आपका, और आसियान भी हो गया। आसियान भी हो गया है। अरे पहला कहीं बैठा है कि ओह ब्लैक चूज है। तो बिमस्टेक हो गया, आसियान हो गया। बिमस्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था। कितना देश मेंबर है? 7 देश मेंबर है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ। कितना देश मेंबर है? 10 देश मेंबर है। मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका कहाँ है? ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में है। नासा 1958 बता दिए हैं। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है डीसी वासी गठन। इसमें सोचने ना है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। बोलो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये डिफेंस से संबंधित जितना भी हथियार वगैरह होता है वो बनाते हैं। कौन? डीआरडीओ बनाता है, जिसका स्थापना होता है जनवरी 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। लेकिन अब इससे क्वेश्चन पूछता है, इसरो पूछता है, यूरोपीय यूनियन का भी स्थापना 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में हुआ था। अब आता है नासा, तो यहाँ हो गया है ना, नासा फिर आ गया है। नासा तो वहां हो गया था। अब आता इसरो लगता है ना लिखेंगे क्या? ना मिट गया वो, इसरो जरूर लिखेंगे। हमको लगता है 11 नंबर पे जो मिट गया है। चलो इसरो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसरो। क्या देखते हैं? इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना हुआ, इसरो का पूर्ण होता है इंडियन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म होता है किसका? इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ पर है? बंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर या बंगलोर में है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसरो का स्थापना कब हुआ? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969, महात्मा गांधी के जन्मदिन के 100 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है, एस सोमनाथ। और डीआरडीओ का वर्तमान समय में अध्यक्ष है समीर बी कामत। इससे पहले थे जी सतीश रेड्डी, लेकिन डीआरडीओ का वर्तमान समय में अध्यक्ष समीर बी कामत।
और OECD का स्थापना हुआ था 1964। कब हुआ था? 1964। इसमें देखो एक बहुत का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसका मुख्यालय आया है। इसका मुख्यालय जो है OECD का, इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहां पर है? इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में OECD का मुख्यालय है। नासा बारे में बता रही 1958। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इनका कहाँ पर? इनका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। एक आप लोग का छूट रहा है नेम। क्या छूट रहा है? नेम बोले तो NAM, तेरे नाम ना नेम से होता है नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका स्थापना कब हुआ? 1961। कब हुआ था? 1961 में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना करने में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनका कहना था कि ना तो अमेरिका के साथ रहेंगे ना तो रशिया के साथ रहेंगे, हम जो है गुट अलाइन यानी को अलाइन न बना रहे हैं, कोई दूरी न बना रहे हैं, किसी के साथ शामिल नहीं हो रहा है। नॉन अलाइन मूवमेंट हम लोग है, गुट निरपेक्ष है, हम शांति है, ना तो इसके साथ ना तो इसके साथ। जवाहरलाल नेहरू और टीटो साहब ये दोनों मिलके, और लोग थे लेकिन ये दोनों नाम ज्यादा आता है, जवाहरलाल नेहरू और टीटो साहब मिलके जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का स्थापना 1961 में किए थे। कहां पर किए थे? तो बेलग्रेड। कहां पे थे? बेलग्रेड सर्बिया। कहां पर किए थे? बेलग्रेड सर्बिया में किए थे। बेलग्रेड सर्बिया में इनका स्थापना किए थे। नॉन अलाइन मूवमेंट का स्थापना किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना ही था, जितना था आप लोग को बता दिए हैं। अब हमको लगता है एक भी ना छूटा होगा, काफी अधिक बता दिए हैं, किताब में जितना रहता है उससे अधिक बता दिए हैं। बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। कितना बज रहा है? 1 बज गया, समझ रहा है आप लोग? आप लोग को वीडियो कब ये मिलेगा? 10 बजे तक मिल गया, लेकिन ये वीडियो बज रहा है 1, ठीक है ना। कितना लोग बाबू सोना लगे लोगे तो थोड़ा शेयर कर देना उसके पास भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।